नमस्कार। कभी सोचा है कि सुअर पालन का जो बिजनेस है उसमें असल में कितना पैसा लगता है और कितना कमाया जा सकता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, बिना देर किए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और इस बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल यही उठता है, क्या सुअर पालन वाकई में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? देखिए, इसका जवाब पाने के लिए हम एक मॉडल तैयार करेंगे। मान लेते हैं कि हम 10 मादा सुअरों की एक छोटी यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि साल के आखिर में हिसाब किताब क्या कहता है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस की तरह हमें शुरुआत करनी होगी शुरुआती लागत से, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ये वो एक मुश्त खर्च है, वो पहली ईंट है जो इस पूरे फार्म को खड़ा करने के लिए लगानी पड़ती है। तो ये पैसा जाता कहाँ कहाँ है? सबसे पहले तो आवास मतलब शेड बनाने का खर्चा, जो करीब 3 से 5 लाख रुपए तक आ सकता है। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ब्रीडिंग स्टॉक, यानी 10 मादा और 1 नर सुअर। इसमें भी लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। और फिर फीडर, वाटरर जैसे छोटे मोटे उपकरण और बिजली पानी के कनेक्शन का खर्चा अलग। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक मोटा मोटा अंदाजा ये है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 से 8 लाख रुपए की पूंजी चाहिए होगी। ये वो पहली बड़ी रकम है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फार्म तो एक बार खड़ा हो गया, पर असली खेल तो अब शुरू होता है, यानी रोजमर्रा के खर्चे। यही वो लागत है जो सीधे सीधे तय करती है कि प्रॉफिट होगा या नहीं। चलिए देखते हैं कि पैसा लगातार जाता कहाँ है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जो भी हमारा सालाना ऑपरेशनल खर्च है, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर जाता है, और वो है सुअरों का खाना, यानी उनका फीड। बाकी के 30% में ही दूसरे सारे खर्चे आते हैं। तो एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, सुअर पालन में मुनाफे का गोल्डन रूल है फीड के खर्चे को कंट्रोल करना। कुल लागत का 60 से 80% सिर्फ चारे पर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुअर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वजन बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छे पोषक खाने की जरूरत होती है। जिसने फीड मैनेजमेंट सीख लिया, समझ लीजिए उसने आधी जंग जीत ली। लेकिन जाहिर है सिर्फ फीड का ही खर्चा नहीं है। जानवरों के टीके और इलाज का खर्च, अगर कोई हेल्पर रखा है तो उसकी सैलरी, बिजली पानी का बिल और फार्म को साफ सुथरा रखने का सामान, ये सब भी तो है। ये खर्चे भले ही छोटे छोटे लगें, पर बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। तो अगर इन सभी रोज के खर्चों को हम मिला दें, फीड, लेबर, हेल्थ और बाकी सब, तो एक साल का औसत खर्चा लगभग 9,24,000 रुपए बैठता है। चलिए, खर्च का हिसाब तो हो गया, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कमाई पर। अभी तक तो हमने सिर्फ पैसे जाने की बात की, अब बात करते हैं पैसे आने की। आखिर ये फार्म कमाई कैसे करता है? चलिए अब नतीजा देखते हैं। देखिए, कमाई का गणित बहुत सीधा साधा है। इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मादा सुअर बच्चे पैदा करती हैं। दूसरा, उन बच्चों को तब तक पाला जाता है जब तक वो मार्केट में बेचने लायक वजन के न हो जाएं। तीसरा, उन्हें मार्केट रेट पर बेच दिया जाता है। और चौथा, बस कुल कमाई का हिसाब लगा लिया जाता है। तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। हमारी 10 मादा सुअर साल में 2 बार बच्चे देती हैं। अब इसमें से थोड़ी बहुत मृत्यु दर अगर हटा भी दें तो हमारे पास साल भर में बेचने के लिए करीब 135 सुअर तैयार हो जाते हैं। यह है हमारी कमाई का पहला मैजिक नंबर। अब दूसरा नंबर, हर सुअर जब करीब 90 किलो का हो जाता है तब उसे बेचा जाता है, और अगर मार्केट में 130 रुपए प्रति किलो का भाव चल रहा है तो एक सुअर से लगभग 11,700 रुपए मिल जाते हैं। तो अब ग्रैंड टोटल का टाइम है। जब 135 सूअरों को 11,700 रुपए प्रति सुअर के रेट से बेचा जाता है तो साल की कुल आमदनी होती है 15,79,500 रुपए। ये आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे ये प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें से खर्च घटाना बाकी है। तो लीजिए, हम घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए हैं। हमारे पास कमाई का आंकड़ा भी है और खर्च का भी। अब समय है फाइनल फैसले का। क्या ये वाकई एक मुनाफे का सौदा है? चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो तराजू के एक पड़ले पर है हमारी साल भर की कुल कमाई, जो है करीब 15,80,000 रुपए, और दूसरे पलड़े पर है हमारा कुल खर्च, जो है लगभग 9,24,000 रुपए। अब असली तस्वीर साफ होने वाली है।
और नतीजा ये रहा। जब कुल कमाई में से कुल खर्चे को घटाते हैं तो साल का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा निकलता है 6,55,500 रुपए। ये है वो असली रकम जो सारे हिसाब किताब के बाद हाथ में बचती है। तो इस पूरे हिसाब किताब से 3 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, मुनाफे की चाबी चारे के खर्चे को कंट्रोल करने में है। और तीसरी अच्छी खबर यह है कि इसमें सरकारी मदद भी मिल सकती है। जी हाँ, जो लोग शुरुआती लागत को लेकर सोच में हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM स्कीम के तहत यूनिट लगाने के लिए 25 से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे बिजनेस शुरू करना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो खर्च और कमाई का पूरा गणित अब सबके सामने है। ये आंकड़े एक बहुत बड़े अवसर की कहानी बताते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर अवसर एक चुनौती के साथ आता है। अब असली सवाल बस ये है कि इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए कौन तैयार है।